पहलगाम हमले को लेकर उदयपुर सांसद ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में दी प्रतिक्रिया। बोले, हमला इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित, हिंदुओं को बनाया गया निशाना, केंद्र सरकार उठाएगी सख्त कदम। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या के बाद देश भर में विरोध और आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अपनी प्रतिक्रिया दी। रावत ने कहा कि हमला न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर है, बल्कि यह घटना विश्व स्तर पर पनप रहे इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हमले में हमास के स्लीपर सेल के लोग भी शामिल हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि भारत एक सनातन संस्कृति और उसके मूल्यों से पहचाना जाता है। इसी वजह से इन आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाया और देश की आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस हमले को लेकर जल्द कड़े और निर्णायक कदम उठाएंगे। डॉक्टर रावत ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने अभी तक 5 अहम फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निरस्त करना, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश देना, अटारी बॉर्डर को बंद करना और कूटनीतिक स्तर पर सख्ती करना शामिल है। सांसद रावत ने विश्वास जताया कि इन शुरुआती निर्णयों के बाद केंद्र सरकार आतंकवाद पर स्थायी और कठोर कार्रवाई के लिए जल्द बड़ा कदम उठाएगी। देखिए, पहलगाम की जो घटना है पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा आक्रमण है और ये ध्यान में आ रहा है कि ये इस्लामिक जो आतंकवाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, उसका एक अंश है, उसका एक भाग है, उससे प्रेरित है। ये भी ध्यान में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि जो हमास है उसके ही कुछ लोग जो स्थानीय स्तर पर सपोर्ट करते हैं और स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं, उनका भी हाथ है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस राष्ट्र की पहचान हिंदुस्तान के रूप में है, सनातन धर्म की मूल्यों के रूप में है, तो इन्होंने टारगेट किया है सीधा हिंदू समाज को और सीधा ये कहा है कि आप कलमा पढ़िए, आपको कलमा पढ़ना आता है तो हम बचाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये केवल मुस्लिमों के लिए, उनको संरक्षण के लिए है, लेकिन हिंदू समाज के विरोध में ये इतना बड़ा आक्रमण है कि जिसको जन्नत के रूप में कश्मीर को जानते हैं, पहलगाम हम भी गए हैं, देखा है, आनंदित करने वाला स्थान है, लेकिन इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी तोड़ने की कोशिश की है और देश की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती जा रही है कि हाँ, हम वो हैं जो विकसित भारत की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा देश, तब परम वैभव होगा। मुझे लगता है उस आत्मविश्वास को भी कहीं तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनको समझना चाहिए जो नापाक इरादे लेकर, मंसूबे लेकर इस देश में आते हैं और देश में करीब 100 किलोमीटर अंदर आके फिर ये उत्पात करते हैं, आतंक फैलाते हैं। मुझे लगता है ये देश का जो समय है वो नरेंद्र भाई मोदी जी का समय है। 56 इंच की जो छाती है उसको ठोक कर काम करने का समय है और सर्जिकल स्ट्राइक देखा है। पीओके में जाकर जो आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त करने का समय देखा है। हमने ये भी देखा है कि कैप्टन अभिनंदन जिस तरीके से आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तान से वहाँ पर लौट के आते हुए देखा है। मुझे लगता है ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से कोई एक बड़ा कदम उठाएंगे। अभी जो 5 कदम उठाए हैं, सिंधु जल समझौते को उसको स्थगित करते हुए, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनका वीज़ा है उसको रद्द कर दिया है, 48 घंटे में यहाँ से जाने को कहा है, जो दूतावास है उसको लेकर जो निर्णय लिए हैं और जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद करने का जो काम किया, मुझे लगता है ये एक संकेत है, एक यात्रा है। लेकिन मन में विश्वास है और आग्रह भी है राष्ट्रीय नेतृत्व से कि एक बार ऐसा कदम उठाएं कि इतिहास याद करें और जो देश की सुरक्षा को जो हानि पहुंचाते हैं वो सारे तत्व एक बार समझ जाएं कि हाँ, ये भारत है, उसकी तरफ आंख नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।